हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह से देखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। रीडिंग वीवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीवर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मदद करें, उनकी करंट एनर्जी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, होल्डिंग ए कॉइन, द फिफ्थ चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक आता है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, आपके पर्सन की व्यूअर, चलिए फीलिंग भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, बताएं, गाइड करें। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, सो लेट्स सी। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, दी हाई प्रिस्टेस एंड दी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम से आता है सन, यहाँ से आता है नाइट ऑफ वैंड्स। राशि व्यूअर्स आपके लिए कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। कैंसर राशि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कर्क राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। मिथुन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। साथ ही साथ व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। और भी राशि हम जो कार्ड निकालेंगे तो निकल के आ जाएगी। ठीक है, वैसे हम सारी राशियों को लेके ही रीडिंग करते हैं, तो आप ये ना समझें मेरी राशि नहीं आई है। सबसे पहले व्यूअर्स, आपके पर्सन की जो राइट नाउ की एनर्जी चल रही है वो ये दिखाती है कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में एक टावर मूवमेंट चल रहा है। टावर मूवमेंट मतलब एक तूफान आया हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसा समय नज़र आ रहा है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जिससे निकलने की बहुत ज़्यादा, या जिसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि मतलब सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग चले। ये ऐसी स्थिति में आके व्यूअर्स खड़े हो गए जहाँ पर इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं, बस जैसे भी हो, हालात जैसे भी हों, हालात सुधर जाएं और जो इनकी लाइफ से जा रहा है, जो इनकी लाइफ से बिखर रहा है, जो इन्होंने जिस चीज़ को चाहा है, ठीक है, वो इनकी लाइफ से ना जाए। तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स एक तरह का, मतलब एक तरह की ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर ये जकड़ गया है, इनका दिमाग भी, इनका दिल भी एक स्टक हो गया है। और ये जैसे कहते हैं ना कि बस मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए, मुझे कोई चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना है, या फिर मुझे कुछ और चाहना ही नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है और मेरी लाइफ में इसके अलावा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको लेके एनर्जी की बात करें तो यस, आप अपने पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़रूरी नज़र आ रहे हो। और आपके कनेक्शन में अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट कार्ड रिवर्स आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स का, जो कि अगेन एक इमोशनल ट्रॉमा को दिखाता है। लाइफ में रिलेशनशिप से दूर हो जाना, या कोई चाहने वाला आपका जिससे आप प्यार करते हो वो आपकी लाइफ से दूर हो रहा है या हो रही है, ठीक है, और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे व्यूअर्स। तो यहाँ पे मैं इस पर्सन का यही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, समवेयर इनकी पर्सनल एनर्जी और आपको लेके फीलिंग्स दोनों कनेक्ट हो रही हैं, दोनों कॉरिलेट हो रही हैं। और ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो भी उठापटक चल रही है, मतलब उठापटक क्या कहूँगी कि रिलेशनशिप एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक तरह से आपका रिलेशनशिप और आपके पर्सन के साथ में जो भी संबंध हैं वो वैसे नहीं चल पा रहे हैं जैसे चलने चाहिए थे। ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि अगर ये रिलेशनशिप में आपके टावर मूवमेंट अभी नहीं आया है तो ये व्यूवर्स ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस टावर मूवमेंट ने इनको इतना सिखा दिया है, इनको इतने मतलब लेसन दे दिए हैं जहाँ पर ये जो पर्सन है अब इस कनेक्शन के बारे में सोचने लगे हैं, एक हीलिंग को लेके, मतलब रिलेशनशिप सही हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए प्रॉब्लम। इनका दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है, इनके दिमाग में इस समय ऐसा पेन सा नज़र आ रहा है जैसे कि ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, जस्ट स्टक हो गए हैं इस एनर्जी के ऊपर। और ये व्यूअर्स ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में ना मतलब एक हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पर्सन को व्यूअर्स ये भी देख पा रही हूँ, अगर ये
आपके जो पर्सन है ये आपसे व्यूअर्स मतलब बात करना चाहते हैं। समवेयर व्यूअर्स इनके मन में क्या नज़र आ रहा है, एक तरह का ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अगर इनकी लाइफ से आप चले जाते हो, इनकी लाइफ में आप नहीं रहते हो, आप इनसे दूर हो जाते हो, ठीक है, तो ये लाइफ में व्यूअर्स बहुत कुछ खो देंगे। एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा भविष्य, बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार जो इनके नसीब में था वो फिर किसी और के नसीब में हो जाएगा। और ये अपने नसीब का, ठीक है, किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते, किसी और की बाहों में जाता हुआ नहीं देख सकते आपको। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। समवेयर ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ में इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, कि अब आप अपनी लाइफ में अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, या फिर समवेयर ऐसा हो सकता है कि मतलब हिम्मत आपकी भी टूटती जा रही है। आप भी इस चीज़ को लेके चल रहे हो कि अब मुझसे भी नहीं हो सकता, या फिर आपके पार्टनर ने भी एक दफ़े को आके ये सोच लिया हो कि मुझसे नहीं हो सकता रिलेशनशिप को आगे लेके जाना। लेकिन अभी मैं इस पर्सन को फिर से देख रही हूँ कि ये इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। देख रहे हो कितनी ज़्यादा ये टाइटली ये जो फीमेल है इस कॉइन को पकड़ी हुई है, और ये इस कॉइन को इतना ज़ोर से पकड़ी हुई है कि इसने अपने हाथों को प्रेशर दे रखा है। तो इसी तरह से व्यूअर्स आपके पर्सन का आपके ऊपर मुझे एक होल्ड नज़र आ रहा है। वो अपना होल्ड आपके ऊपर चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप किसी भी हालात में इनकी लाइफ से निकलें, ठीक है। वो जस्ट यही चाहते हैं कि आप उनके रहें और हमेशा उनके रहें। आप उनको ही प्यार करें, आप उनके साथ रहें, आप उनको ही चाहें, आप उनको ही देखें, आप उनको ही माने सब कुछ अपना। ये पर्सन व्यूअर्स यही चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना, बस ये इंसान मेरा है, इसके ऊपर सिर्फ अधिकार मेरा, इसको देखूं तो मैं, इसको चाहूं तो मैं, सिर्फ वैसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये व्यूअर्स तूफान ऐसा नज़र आ रहा है जिससे इस पर्सन का जो कहते हैं ना, किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं जा रहा, किसी और चीज़ पे इनका रुझान ही नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। जैसे हम कहते हैं ना, यार ये मेरी प्रॉपर्टी है। अक्सर आपने लड़कों को सुना होगा बात करते हुए, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ एग्जाम्पल के रूप में, चाहे वो आपका पर्सन मेल हो या फीमेल हो। लेकिन उनको ये लग रहा है कि अब आप उनके हाथों से फिसल रहे हो, आप उनके हाथों से जा रहे हो, और वो अपने हाथों से ये जो अपना सौभाग्य है या फिर अपना जो प्यार है ये जाने नहीं देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि सिर्फ ये जो है ना, ये रिश्ता या ये पर्सन, ये सिर्फ मेरा ही रहेगा। तो मैं इस पर्सन को बस देख रही हूँ कि देखो नाइट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आती है जो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है कि ये बहुत ज़्यादा उतावले भी हो रहे हैं अपने इस कनेक्शन को लेके, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो रहे हैं और एक्शन में आ रहे हैं। एक तरह से व्यूअर्स देखा जाए, ये जो एनर्जी है ना, एक मस्कुलिन एनर्जी है। मस्कुलिन एनर्जी मतलब कि किसी भी हालत में बस पाना है, किसी भी हालत में सिर्फ अचीव करना है, किसी भी हालत में जाने नहीं देना है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज ये नज़र आ रही है जो ये कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेने के बारे में है। मतलब ये कुछ ना कुछ व्यूअर्स ऐसा करने के बारे में ही मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि दिखा रहा है ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये इस कनेक्शन को ऐसे ही जाने नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए या बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में सिर्फ आप ही का कनेक्शन चल रहा है, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ भी। और इनके मन में ये सवाल इस समय चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा जो कनेक्शन है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो तो आप मूव ऑन ना करो, अगर आपके कनेक्शन में ये कम बैक नहीं कर पा रहे तो ये कम बैक करें, ठीक है। ये आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो बातचीत करें। अगर आपका कनेक्शन ऑलरेडी ख़राब हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, तो ये इसको कनेक्शन को कैसे हील करें। हील मतलब एक तरह से इस कनेक्शन को फिर से खुशियों से कैसे भरें, या फिर जो कनेक्शन आज टावर मूवमेंट में फंसा हुआ है, यानी कि हर एक जो कहते हैं ना, हमने सपना जो बुना था, ताना बाना जो आप दोनों ने मिलके बुना था, वो टूट रहा है, उसको फिर से कैसे हील करें, उसको फिर से कैसे खूबसूरत बनाए इस रिश्ते को। तो इस पर्सन के माइंड में व्यूअर्स यही चल रहा है कि वो नहीं चाहते कि आप किसी भी हालत में उनसे दूर हों, ठीक है। ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ये अपने इस समय आपके ख्यालों में भी हैं, आपके ख्वाबों में, ख्यालों में। एक गाना भी आपने सुना होगा, ख्वाबों ख्यालों में तू है, पता नहीं पूरा गाना मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इनके सिर्फ जहन में सिर्फ इस वक्त आप ही आप हो और इसके अलावा कोई नहीं है। और ये कनेक्शन व्यूअर्स काफ़ी ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे काफ़ी पुराना है। और जितना ज़्यादा कहते हैं ना चीज़ें पुरानी होती हैं उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं वो दिल के अजीज़ हो जाती हैं। तो आप उनके दिल के उतने ही करीब इस वक्त मुझे नज़र आ रहे व्यूअर्स जितना करीब ये इस कॉइन को पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है।
है। तो व्यूवर्स इस पर्सन का व्यूवर्स अगर हम माइंड सेट देखें तो बॉटम ऑफ द डेक भी सन आता है और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 7 ऑफ पेंटिकल आता है। अगेन न्यू बिगनिंग, हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पर्सन के व्यूवर्स इस कनेक्शन से उम्मीदें नज़र आ रही हैं। एक कनेक्शन में मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि वो सिर्फ आपकी तरफ से हो सकता है कोई एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, आप भी हो सकता है उनकी तरफ से कोई उम्मीद लेके चल रहे हो कि भाई ये कोई एक्शन लेंगे, तो यस आप बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई एक्शन देख सकते हैं। ये आपके लिए व्यूवर्स मैं एक तरह से दीवानापन इस पर्सन के अंदर देख रही हूँ। हाँ, एक बात और कहूँगी, एक वक्त व्यूवर्स ऐसा भी था कि जब इस पर्सन ने इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं की थी, ठीक है। डिसीट की भी एनर्जी है जो कि दिखा रही है कि भाई एक समय ऐसा भी था कि जब इस पर्सन ने व्यूवर्स हो सकता है कि आपको सिर्फ धोखा दिया, ठीक है, धोखा दिया या फिर आपको प्यार नहीं किया या फिर किसी और के साथ में रिलेशनशिप बनाया, अपने परिवार के लिए हो सकता है धोखा दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक वक्त ऐसा भी था कि आप हो सकता है कि अपने पर्सन के साथ में कुछ लोग ऐसे भी हों जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके साथ में रिलेशनशिप चल रहा होगा, फिर अचानक क्या होता है कि ये जो पर्सन है ये आपको छोड़ के वापस से अपनी फैमिली की तरफ रुझान देने लगते हैं, फैमिली की तरफ चले जाते हैं। इनको अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपने लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नज़र आते हैं। सोसाइटी की नॉर्म्स को ये पर्सन ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनको लगता है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया। जैसे कि सडन इनका जो माइंडसेट है वो आपको लेके चेंज हो जाता है। लेकिन अगेन व्यूवर्स नज़र आ रहा है कि नहीं, ये जो पर्सन है ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के दीवाने नज़र आ रहे हैं। चाहे जैसे भी हो, इस पर्सन को यही लग रहा है कि अब इन्होंने अपने दिल की ना सुन के, अगर इन्होंने प्रैक्टिकल होने की जो कोशिश की थी, ठीक है, इन्होंने अच्छा बुरा सोचा, ये सब सोचा, तो इस वजह से इन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया। अब ये व्यूवर्स, ये आपके पर्सन इसीलिए मुझे एक एनवी और एक जेलिसी भी फील कर रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जो कि आपको एक मैसेज देने की कोशिश करिए कि आप जिस भी तरह से इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते, वो किसी और के साथ में आपको शेयर नहीं कर सकते। उनको सिर्फ होल्ड चाहिए आपके ऊपर, उनको सिर्फ प्यार चाहिए, तो सिर्फ आप ही का, आपका जितना भी प्यार है ना आप उस पर्सन को दो। अगर आप उस पर्सन को अपना प्यार नहीं देते हो तो ये पर्सन व्यूवर्स इसी एनर्जी में आ जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, तो ये व्यूवर्स ऐसा ही फील करें इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। तो व्यूवर्स इस पर्सन का जो माइंड सेट है ना वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इस समय मुझे कॉन्शियस नज़र आ रहा है, अवेयर नज़र आ रहा है। और समवेयर व्यूवर्स मैं ये भी कहूँगी कि ये चोरी छुपे ही सही, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो आपके ऊपर एक नज़र बना के बैठे हुए हैं। नज़र किस लिए? आप किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपका फ़ोन क्यों बिजी जा रहा है, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बात करना इनसे क्यों बंद कर दिया, आपने इनको चेज़ करना क्यों बंद कर दिया, आपने इनके लिए एक्शन लेना क्यों बंद कर दिया, आपने इनके पीछे पीछे जाना क्यों बंद कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारे सवाल भी व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के, जो इस पर्सन को आज परेशान करने वाले हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में जानने की हर संभव कोशिश करेंगे कि अब आपके मन में इनको लेके क्या प्यार है या नहीं है, क्या आपने वो प्यार भुला दिया है, क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, क्या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, क्या अब आप इनके लिए सिर्फ एक अपने दिल में नफ़रत लेके बैठे हो। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूवर्स यही सब कुछ जानने की आज मुझे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है, अगेन एक होल्डिंग एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि वो हार नहीं मानने वाली। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन हार मान गया है, ये पर्सन जो है कि अब मेरे को चेज़ नहीं करेगा, ये नहीं करेगी, या फिर अब मेरी लाइफ मतलब मैं किसी और के साथ में बना सकता हूँ या मतलब चला सकता हूँ, ये ऐसा नहीं होने देंगे। ये कम बैक 100% करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपके साथ में, और ये हर संभव प्रयास करेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है तो आप उसे छोड़ें और इस पर्सन को अपना बना लें। ठीक है, क्योंकि ये शेयर तो करना ही नहीं चाहते। एक वक्त ऐसा था जब आप इनको शेयर नहीं करना चाहते थे, आज वक्त ऐसा है कि ये आपको शेयर नहीं करना चाहते किसी और के साथ में। ठीक है, तो मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ आपके लिए कि आज इनका नेक्स्ट एक्शन अगर होगा तो दिन भर में क्या हो सकता है आपकी तरफ। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर का आज की डेट में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ वो हमें बताएं, इनकी तरफ वो आज क्या एक्शन ले सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड,
बॉटम से आता है 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ से आता है टेम्परेंस। ये व्यूवर्स हर एक सिचुएशन को, जो भी आपके इस कनेक्शन में चल रही है इस वक्त ना, उसको लेके एक तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं। ओवरथिंक की एनर्जी गाइस इसलिए भी नज़र आ रही है कि इनको क्या करना चाहिए, मैं ये करूं या वो करूं, कौन सा एक्शन लूं, क्या करना चाहिए, क्या बात करूं मैं उससे, ये सब चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे। तो ये सारी कहानी मुझे नज़र आ रही है। एक तो ये बहुत ज़्यादा एनालाइजिंग वाली सिचुएशन में है, स्टॉक बहुत करेंगे आपको, ठीक है, आप खुश क्यों हो ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपके पर्सन, आप इनको लेके क्या महसूस करते हो, ठीक है, ये भी जानने की आपके पर्सन यहाँ पे कोशिश करेंगे। और समवेयर व्यूवर्स ये भी है यहाँ पे कि ये दोनों एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, आपका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। तो मुझे इस पर्सन का व्यूवर्स आज तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाले हैं, ठीक है। आपकी खुशी का क्या राज है, आप इतने ज़्यादा क्यों चीयर अप कर रहे हो, दूसरा किसी और के साथ में आपका कनेक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तीसरा अगर ये व्यूवर्स अगर आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं है, जैसे भी है, तो आपका ध्यान ये अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इसके ऊपर इस पर्सन का जो मुझे फोकस आज की डेट में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो समवेयर ट्राइंग टू बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की व्यूवर्स यहाँ पे कोशिशें नज़र आ रही हैं। तो यही है व्यूवर्स इस पर्सन का कि आप जो इस कनेक्शन से अपना दिल खफा करके, एक खट्टा करके, जैसे कहते हैं ना दिल खट्टा हो गया यार मेरा, अब मेरा इस चीज़ में मेरा मन नहीं है, तो व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन वही देख रहे हैं कि अगर आपका दिल इस कनेक्शन से हट गया है, आप अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू कर रहे हो, तो क्या चांसेस हैं कि आप इस कनेक्शन में वापस से आ सकते हो, रिटर्न बैक, है ना, आपके कदम यहाँ पे इस पर्सन की तरफ क्या वापस आ सकते हैं, ये सब चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आज चलने वाली है। हो सकता है कि समवेयर कुछ लोगों के पास में कॉल भी आए या फिर आपको ये किसी तरह का कोई मैसेज भी करे, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि पॉसिबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं इनका जो रुझान रहेगा ना वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आज बना रहेगा, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।